तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों आपके फैक्टर्स यानी कि दोस्तों गुणनखंड। यानी कि दोस्तों ये जो आपका नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में से जो आपका टॉपिक होता है गुणनखंड, यानी कि दोस्तों आप जिसको कहते हैं हम फैक्टर। तो बिल्कुल दोस्तों हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो होता है दोस्तों आपका पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल चलिए देखते हैं आपका कि सबसे पहले तो हम दोस्तों समझें कि आखिर जो आपके फैक्टर यानी कि गुणनखंड होते क्या हैं। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बताइए कि कभी आपसे कुल गुणनखंड पूछेगा यानी कि बताइए टोटल कितने गुणनखंड हैं। उसके अलावा कभी आपसे सम गुणनखंड पूछेगा और आपके विषम गुणनखंड पूछेगा। उसके अलावा दोस्तों आपके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो पूछेगा। तो बिल्कुल दोस्तों हम सभी जो बेसिक टू एडवांस लेवल दोस्तों जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका फैक्टर होते हैं दोस्तों वो आपके बनते कैसे हैं। आखिर हम जो है किसको कहते हैं आपका फैक्टर। तो दोस्तों जैसे कि आपको एक नंबर्स में बताऊं, यानी कि यहाँ पर आपका एक शब्द आता है दोस्तों फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और एक होता है दोस्तों आपका मल्टीपल यानी कि आपका गुणज। तो दोनों में दोस्तों क्या होती है वो आपको जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों ये जो आपका एक नंबर है, एक संख्या है, जैसे कि 12 कितनी है दोस्तों 12। तो 12 के दोस्तों सब पहले तो हमें यहाँ पर दोस्तों क्या देखेंगे आपके फैक्टर यानी कि दोस्तों आपका गुणनखंड। यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपका जो बेसिक होता है वो आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को वाले हैं दोस्तों आपका मल्टीपल, जिसको कि हम क्या कहते हैं आपका गुणज। दोनों ही शब्द जो है दोस्तों आपको जरूर एक से जो आपको यहाँ पर सुनने में लग रहे होंगे। तो आपके जो आपका दोस्तों मल्टीपल और आपका जो फैक्टर यानी कि गुणज और गुणनखंड दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है आपको गुणज। क्या दिख रहा है आपका गुणज। गुणज का मतलब यानी कि गुणा, यानी कि दोस्तों 12 के दोस्तों आपका मल्टीपल क्या होगा, यानी कि आपका 24। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, बरूफंजे 60। ये दोस्तों कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक जाएगा। यानी कि 12 के मल्टीपल हैं। हर अब आती है दोस्तों आपकी बात यानी कि गुणनखंड। ये जो दोस्तों आपके क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके जो फैक्टर होते हैं यानी कि गुणनखंड, ये जो आपका लिमिटेड होते हैं यानी कि कुछ ही होते हैं। ये तो आपके अनंत तक कहीं तक भी जाएंगे। तो अब आती है दोस्तों आपके जो फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो दोस्तों वह छोटा से छोटा नंबर्स यानी कि 12 से छोटा वह नंबर्स जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर दे, 12 को पूरी तरह दोस्तों डिवाइड कर दे, वह क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है यानी कि फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों 12 को एक संख्या आपका यहाँ पर 1 डिवाइड कर देगा। उसके अलावा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये दो आपका 2, 4 और 6 दोस्तों, ये जो आपका 6 नंबर्स के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इस 12 को पूरी तरह दोस्तों डिवाइड कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका क्या है, ये आपके सभी जो गुणनखंड हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपका फैक्टर यानी कि दोस्तों आपका गुणनखंड। अब आती है कि इसी में से हमको क्या पूछा जाता है। यानी कि दोस्तों ये तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको जो है मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, यानी कि आपका जो मल्टीपल यानी कि गुणज। तो चलिए दोस्तों मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी संख्या दी जाएगी और उससे आपके जो गुणनखंड पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि कुल गुणनखंड, यानी कि दोस्तों क्या पूछेगा आपका टोटल फैक्टर, यानी कि दोस्तों आपका कुल गुणनखंड। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर आपका इवन फैक्टर, यानी कि दोस्तों आपका समगुणनखंड। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से आपको पूछेगा कि ऑड फैक्टर, यानी कि दोस्तों आपका विषम गुणनखंड। सब कुछ जो है दोस्तों हमें यहाँ पर जो है दोस्तों जानने वाले हैं, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछ लेगा कि बताइए प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि आपके अभाज्य गुणनखंड। ये जो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा आपके जो कुल गुणनखंड होते हैं दोस्तों उनका योग पूछ सकता है, यानी कि दोस्तों आपका कुल गुणनखंड का योग। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके जो समगुणनखंड होते हैं, समगुणनखंड का योग पूछ सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपसे पूछ सकता है यहाँ पर आपका विषम गुणनखंड,
विषम गुणनखंड का योग। तो सब कुछ जो है दोस्तों हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर ये पूछा जाए तो ये संख्या है दोस्तों, इसी के तौर पे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछे कुल गुणनखंड तो 1 2 3 4 और 5 और 6। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 6 होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो कुल गुणनखंड हैं वो यहाँ पर आपके कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं दोस्तों यहाँ पर आपका 6। ये जो आपका संख्या थी 12, इसके जो आपके फैक्टर क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था और दोस्तों यहाँ पर आपका 12 था। ये सभी क्या थे, सभी गुणनखंड थे दोस्तों, यानी कि फैक्टर थे। तो अब चलिए हम यहाँ पर और जानते हैं। अब आपसे पूछे कि बताइए समगुणनखंड कितने हैं दोस्तों आपके सम, यानी कि आपका इवन फैक्टर। तो 1 2 और आपका यहाँ पर 3 और 4, यानी कि 4 गुणनखंड कैसे हैं आपके, समय हैं। यानी कि 12 एक समय है, 6 समय है, 4 भी समय है और 2 भी समय है। उसके अलावा पूछे आपको विषम गुणनखंड, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 है और 3 है, यानी कि 2 गुणनखंड कैसे हैं आपके, विषम हैं। बात करें दोस्तों आपके यहाँ पर प्राइम फैक्टर, यानी कि दोस्तों आपके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ यानी कि आपके ओनली 2 गुणनखंड हो सकें, तो वो संख्या यहाँ पर आपका 1 हो जाएगी। उसके अलावा 3, 1 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2 गुणनखंड होंगे वो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। उसके अलावा जो कुल गुणनखंड हैं यानी कि सभी गुणनखंड, उनका जो योग होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों 1 और 2 3, 3 और 3 दोस्तों हो जाएगा 6, 6 और 4 10, 10 और दोस्तों 10 और 6 आपका 16, 16 और 12 आपका हो जाएगा दोस्तों 28। यानी कुल गुणनखंड का जो योग है वो कितना है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका 28 है। उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि समगुणनखंड बताइए कि समगुणनखंड का योग। तो दोस्तों सम 12 है, 6 है और आपका 4 है, यानी 6 और 4 10 और दोस्तों 12 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 जो आपका समगुणनखंड का योग है। उसके अलावा आपके विषम गुणनखंड 3 है और आपका 1 है, यानी कि आपका 4। तो विषम गुणनखंड का जो योग है दोस्तों वो कितना है, 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उस टाइम आप कैसे बताएंगे। ये तो आपकी संख्या छोटी सी थी। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँ कि बताइए 1440 के कुल गुणनखंड बताइए, समगुणनखंड बताइए, उसके अलावा विषम गुणनखंड सब कुछ बताइए। तो दोस्तों तब आप क्या करेंगे, तो उस टाइम जो है दोस्तों हमारे क्या काम आती है, वो आती है आपकी ट्रिक। तो चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर बिल्कुल जो है दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों आपको कहूँ कितना 120। तो दोस्तों ये जो आपका 120 संख्या है तो इसके मेरे को जो आपका समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड और आपके जो अभाज्य गुणनखंड सभी जो है दोस्तों बताने हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर आप इसके जो फैक्टर ही निकालने होंगे, यानी कि गुणनखंड। तो 2 से करें तो दोस्तों ये जो आपका 60 बार में, फिर से 2 से करें तो आपका 30 बार में, फिर से 2 से जाएगा तो दोस्तों 15 बार में। अब जो 3 से जाएगा तो आपका 5 बार में, 5 से जाएगा तो दोस्तों आपका 1 बार में। यानी ये सभी क्या निकल कर के आ गए दोस्तों, गुणनखंड, यानी कि दोस्तों आपका ये जो आपका फैक्टर पावर। तो दोस्तों 2 कितने बार है आपका, 2 की पावर जो आपका 3 है, गुणा में आपका 3 की पावर 1 है, गुणा में आपका 5 की पावर 1 है। अब दोस्तों मेरे को यह जो आपका डेटा सब कुछ जो है पता चल गया। अब यहाँ से मैं कुछ भी बता सकता हूँ दोस्तों, समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, आपके अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका जब भी आपको कुल गुणनखंड निकालने हो, क्या निकालने हो दोस्तों, यहाँ पर आपका कुल गुणनखंड। तो दोस्तों हमको जब कुल गुणनखंड निकालने होते हैं तो दोस्तों ये जो हमको पावर यहाँ पर दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं आपकी पावर। तो पावर में हमको दोस्तों +1 कर देना है, यानी कि आपका पावर में आपको 1 जोड़कर गुणा कर देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पावर कितना है 3, 3 में 1 जोड़कर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 4। कितना हो जाएगा आपका 4, गुणा में आपका यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। फिर से दोस्तों यहाँ पर आपका 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 4 दूनी दोस्तों 8, 8 दूनी 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने आ गए आपके 16 गुणनखंड, 16 गुणनखंड। दोस्तों यहाँ पर इसमें जो आपके कुल गुणनखंड है, टोटल जो इसमें गुणनखंड हैं दोस्तों वो कितने हैं, वो आपके 16 हैं। तो यहाँ पर आप सब ये जो आपका कुल गुणनखंड जो है दोस्तों यहाँ पर आपके आ चुके कितने, 16। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आपसे पूछे कि समगुणनखंड बताइए इसके। तो जब दोस्तों हमको इसके जो समगुणनखंड जो आपके पूछ रहा है, यानी कि समगुणनखंड, तो दोस्तों समगुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। यानी ये जो सभी पावर दिख रही हैं, पावर में जो आपका सम संख्या की पावर जो है दोस्तों कितनी है, 3। तो 3 में हमको एक भी, यानी कि 3 में हमको कुछ भी नहीं जोड़ना होता है, बाकी सभी संख्या में जोड़ने हैं।
यानी कि 3 में कुछ भी नहीं जोड़ना है दोस्तों, तो 3 को 3 लिख देना है। बाकी इसमें 1 जोड़ना है तो 2, गुणा में आपका इसमें 1 जोड़ना है तो 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी दोस्तों आपका 12। 12 क्या आ गए दोस्तों, इसके समगुणनखंड आ गए। क्या आ गए दोस्तों, इसके 12 समगुणनखंड। समगुणनखंड यानी कि दोस्तों आपका समगुणनखंड कितने हैं, 12। अब बात करते हैं दोस्तों हम विषम गुणनखंड की। तो विषम गुणनखंड दोस्तों हमको यहाँ पर पूछ रहा है, तो विषम गुणनखंड के लिए दोस्तों हमको ये जो सम संख्या वाली पावर है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखें तो यहाँ पर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 2, गुणा में 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 और 2 करेंगे तो 4। तो दोस्तों 1 क्या है, 4 क्या है, 4 दोस्तों आपका विषम गुणनखंड है। क्या है दोस्तों, 4 आपके विषम गुणनखंड है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए नहीं आ रहा तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लेकर और अच्छे से जो है दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पर कोई संख्या है, सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर संख्या है आपका 180। कितनी है, 180। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे को 180 के गुणनखंड निकालने होंगे, यानी कि दोस्तों 2 से जाएगा कितने बार, 90 बार। फिर से 2 से दोस्तों जो आएगा आपका 45 बार। 3 से जाएगा दोस्तों आपका 15 बार। फिर से 3 से जाएगा तो आपका 5 बार। 5 से जाएगा तो 1 बार। यानी कि दोस्तों मेरे को यहाँ पर जो आपका ये डाटा जो है वो निकल कर के आ चुका है। यानी कि इसके जो आपके पावर जो आपके गुणनखंड होते हैं, यानी कि ये जो आपका देख सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो 2 की पावर कितनी है, 2 होगी। गुणा में 3 की पावर कितनी है, तो 2 होगी। 5 की पावर क्या है, तो 1 है। अब बताइए दोस्तों कि इसके जो आपका समगुणनखंड, यानी कि सबसे पहले इसके जो कुल गुणनखंड, तो मैंने एक चीज़ जो है दोस्तों आपको बताई है कि जब भी आपसे कुल गुणनखंड पूछे, यानी कि आपका टोटल फैक्टर्स जो है होते हैं वो यहाँ पर आपको पूछे, तो जो पावर होती हैं पावर में 1 जोड़ दे जाना है। यानी कि 2 में 1 जोड़ा है 3, 2 में 1 जोड़ा है तो 3, 1 में 1 जोड़ा है तो 2। तो दोस्तों 3 त्रों के 9, 9 दूनी दोस्तों हो जाएगा कितना आपके 18। तो 18 जो है इसमें क्या है, 18 जो है दोस्तों इसमें कुल गुणनखंड हैं। क्या है, कुल गुणनखंड क्या है दोस्तों इसमें 18। अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हमें देखते हैं इसके समगुणनखंड। समगुणनखंड, तो जब आपसे दोस्तों यहाँ पर समगुणनखंड पूछे तो ये जो आपका सम संख्या जो होती है उसकी जो पावर होती है उसमें हमको कुछ भी नहीं जोड़ना होता है, बाकी सभी संख्याओं में दोस्तों यहाँ पर जोड़ना है। यानी कि 2 का 2 ही लिख देना है। गुणा में आपका 2 में 1 जोड़ा है तो 3, गुणा में आपका 1 में 1 जोड़ा है तो 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी दोस्तों कराएँ तो आपका 12। 12 क्या है, 12 आपके सम गुणनखंड हैं। 12 दोस्तों यहाँ पर क्या है, 12 आपके सम गुणनखंड हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं आपका विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, तो हम दोस्तों यहाँ पर जब विषम गुणनखंड देखेंगे यानी कि आपका ऑड फैक्टर, तो दोस्तों ये जो आपका सम संख्या वाली जो है इससे को बिल्कुल हटा देना है, आपको रिमूव कर देना है। यानी कि जब हम बात विषम गुणनखंड की कर रहे हैं तो जो सम संख्या है इसको हमको हटा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचा आपका, 3 बचा, 5 बचा। 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा है तो 3, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा है तो 2, तो 3 दूनी करें तो दोस्तों आपका 6। यानी 6 यहाँ पर क्या है, 6 आपके विषम गुणनखंड हैं। 6 क्या है दोस्तों यहाँ पर आपके विषम गुणनखंड हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो आपका अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों हमारी जो पावर होती हैं, यानी सभी संख्याएं जो होती हैं और सभी संख्याओं की जो पावर होती हैं उन पावर को ही ऐड करना होता है। यानी 2 और 2 4 और 1 5, तो हमारे 5 होंगे दोस्तों, क्या होंगे आपके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। यानी कि दोस्तों प्राइम फैक्टर यहाँ पर कितने होते हैं हमारे, 5। तो बिल्कुल आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर्स जो है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से भी हो सकता है कि उसमें आपके समगुणनखंड ही ना, यानी कि जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों ये संख्या है 15, तो 15 की बात करूं तो क्या 15 में समगुणनखंड है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि 15 1 से कट जाएगा, एक गुणनखंड होगा इसका 3 होगा, उसके अलावा 9 होगा, उसके अलावा आपका कितना होगा स्वयं 18 होगा। यानी इसके 4 गुणनखंड है। चारों गुणनखंड कैसे हैं, चारों गुणनखंड जो है दोस्तों आपका विषम गुणनखंड है। चारों कैसे हैं दोस्तों आपका विषम गुणनखंड। तो अच्छे से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या में आपके समगुणनखंड हों, हर संख्या में समगुणनखंड जो है दोस्तों नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिया जाए, जैसे कि मैं बात करूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1,
ये जो है दोस्तों कोई भी आपका संख्या है डायरेक्ट इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड बताइए, क्या बताइए दोस्तों यहाँ पर कुल गुणनखंड। उसके अलावा आपके समगुणनखंड, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका विषम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड कितने होंगे। और जो आपके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे वो क्या देंगे, कहेंगे वो आपके कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड के लिए दोस्तों देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पावर होती हैं, पावर में आपको एक जोड़ते जाना है और आपके गुणा कर देना है। यानी कि दोस्तों 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 4 3 12 दूनी दोस्तों करेंगे तो 24। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, वो यहाँ पर आपके 24 होंगे। कितने होंगे दोस्तों यहाँ पर आपके, वो होंगे आपके 24। अब बात करें दोस्तों हमें यहाँ पर समगुणनखंड की। तो जो समगुणनखंड की पावर होती है उसको जैसे कि तैसे लिख देना होता है, वो बाद की संख्याओं में जोड़ने होते हैं। यानी ये 2 में 1 जोड़ें तो आपका 3, 1 में 1 जोड़ें तो दोस्तों 2, 3 सूत्रों के 9 दूनी दोस्तों कराएँ तो दोस्तों 18। यानी 18 गुणनखंड यहाँ पर कैसे होंगे, वो आपके समगुणनखंड होंगे। उसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं क्या देखेंगे आपके विषम गुणनखंड, यानी कि आपके ऑड फैक्टर। तो विषम गुणनखंड के लिए दोस्तों हमको ये जो सम संख्या होती है उसको हटा देना है, यानी कि उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पर 2 है, 2 में 1 जोड़ें तो 3, गुणा में आपका 5 की पावर 1 है, 1 में जोड़ें तो 2 यानी कि 6। तो यहाँ पर जो 6 गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 6 गुणनखंड दोस्तों आपके विषम गुणनखंड हो जाएंगे। उसके अलावा हम बात करें अभाज्य गुणनखंड के, तो दोस्तों ये जो आपकी पावर होती हैं, पावर को ही दोस्तों आपको ऐड कर देना है। यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, 6 गुणनखंड दोस्तों ऐसे होंगे जो कि अभाज्य होंगे। कितने दोस्तों आपका 6 गुणनखंड ऐसे होंगे जो कि अभाज्य होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि अच्छे से यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो गुणनखंड की तो क्लास को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।